1995 1995 में एक दिन सुबह मुझे फ़ोन आता है 11 बजे, जो कि दिल्ली के एक बहुत बड़े राजनेता या भारत के बहुत बड़े राजनेता कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। वो मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, रजत जी आप आइए, आपकी मुझे ज़रूरत है, कुछ काम आपको देना है। मैं थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाता हूँ, मेरे लिए क्या काम होगा। मैं खैर जी अपनी मोटरसाइकिल उठाता हूँ और पृथ्वीराज रोड उनके बंगले पे पहुंचता हूं। तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट सब बड़ा बेसब्री से जैसे मेरा इंतजार कर रहे हो, तुरंत मेरी ओर लपकते हैं, बोलिए चलिए चलिए साहब आपका वेट कर रहे हैं। मैं अंदर बैठता हूं, उनके साथ में चाय नाश्ते का दौर चलता है और वो मुझे एक क्लू देते हैं, मात्र क्लू, कि बम्बई में अरबों खरबों रुपए की कोई जगह है जो एक विशेष मंत्री ने, उस वक्त भारत सरकार के मंत्री थे, बोले उसने जो है कौलियों के दाम पे किसी नेता को, पॉलिटिशियन लेडीज को दे दी है। मैंने कहा जी इसके अलावा और कुछ क्लू मिल सकता है? तो बॉम्बे तो बहुत बड़ा है। बोले वो क्लू ढूंढने में एक्सपर्ट तुम हो, तुमको वो क्लू ढूंढना है, आगे की चीज़ें सारी तुमको ये करनी है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना जल्दी इस मसले को सुलझा पाते हो, इस भ्रष्टाचार को, इतने बड़े भ्रष्टाचार, जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था, उसको तुम सुलझा पाते हो। खैर जी मैं वहाँ से उनसे विदा लेता हूँ और अगले दिन शाम को मुंबई जाने वाली अगस्त क्रांति ट्रेन में निजामुद्दीन स्टेशन से चढ़ जाता हूँ और मुंबई पहुंचता हूं। मेरे साथ में मैं कुछ सोर्सेज को लेके जाता हूं, मेरे सपोर्टर्स को लेके जाता हूं। 2 से 3 लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्टिंग का काम करते हैं। तो वो लोग मेरे साथ में, हम लोग बांद्रा के पाली हिल में एक होटल होता है, उस होटल में हम रुकते हैं और वहाँ से हमारे सोर्सेज से कांटेक्ट और क्या है ये मैटर, इसको निकालने का दौर शुरू होता है। हम लगभग 4 दिन होटल में ही एनालिसिस करते करते, अपने सोर्सेज से बात करते करते एक क्लू की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की इस बिल्डिंग के अंदर हम जायजा लेने पहुंचते हैं और हमको लगता है कि यहीं अंदर से ही हमको कोई मिलेगा जो अंदरूनी राजनीति का शिकार होगा, कोई ना कोई अधिकारी, जो इस बात को और आगे ले जाएगा कि हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है और हम क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं और क्या चाहते हैं। तो ये हमारी हमेशा पहुंच रहती है कि हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में इंटरनल पॉलिटिक्स रहती है और उस इंटरनल पॉलिटिक्स का जो शिकार होता है वो कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन उनके खिलाफ में पास कर देता है। ये हमारे कुछ गोपनीय सूत्र होते हैं, जिसे हम विश्वसनीय सूत्र भी कहते हैं। चौथे दिन हमको एक व्यक्ति मिलता है, वो बताता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, जब 25,000 स्क्वायर फीट एक पूरा फ्लोर बेलाड एस्टेट मुंबई का, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के क्षेत्र में आने वाला सबसे महंगा क्षेत्र, जिसका वहां जो उस वक्त की जो कीमत थी 1,25,000 रुपया स्क्वायर फीट थी, और अगर किराए पे अगर कोई व्यक्ति वहां पर कोई बिल्डिंग लेता है तो उसके लिए 25,000 से 35,000 रुपया स्क्वायर फीट का रेट चलता था। ये वो सबसे महंगा बेलाड एस्टेट मुंबई का इलाका था। हम थोड़ी तह में जाते हैं, एक सोर्स के जरिए दूसरे सोर्स के पास पहुंचते हैं, क्योंकि कोई भी पूरी जानकारी नहीं देता है, जानबूझ के नहीं देता है और दूसरे के पास भेजता है। ओवरऑल हम 2 दिन उधर भटकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हम सीधा अपॉइंटमेंट लेते हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उस वक्त के चेयरमैन श्री DK अफजलपुरकर साहब से। क्योंकि काफ़ी जानकारी हमारे पास होती है, काफ़ी सोर्सेस होते हैं, हम थोड़ा मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने जाते हैं और उनसे मुलाकात करके उन्हें बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है और इसके लिए हमको आपका जवाब चाहिए कि क्या इस तरह की कोई लैंड का लेन देन हुआ है जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ राजनेता है और जिसमें आपके केंद्रीय मंत्री की भागीदारी है। हम देखते हैं कि जो चेयरमैन बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के थे, उनके चेहरे का थोड़ा रंग उठ जाता है। वो उस वक्त हमको टालते हैं कि आज उनकी एक मीटिंग है, विशेष मीटिंग है, तो हमें आप कल मिलिए, कल तक मैं आपको सारी जानकारी कलेक्ट करके देता हूं। हम लोग समझ जाते हैं कि मामले को टाला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो हम ठीक है अगले दिन मिलते हैं करके हम वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ और सोर्सेज के थ्रू हम उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां पे लिखा होता है के चौधरी एंड एसोसिएट। ये के चौधरी एंड एसोसिएट भारत के हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी का नाम था। पूरा नाम जो था उसको शॉर्ट करके रखा गया था के चौधरी एंड कंपनी। और हम उसके अंदर आधी रात को 3 बजे घुसते हैं, जरूरी फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ भी कैसे लेते हैं कि हमारे पास उस वक्त कैमरा नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो हमारे पास, हमको फोटोग्राफर की जरूरत थी। हम रात को, देर रात को
गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं और वहाँ से जो प्रोफेशनल फोटोग्राफ हैं, जो टूरिस्ट की फ़ोटो खींचते हैं, उसको अपने साथ में लेते हैं और उसके जरिए हम सारे जितने भी बिल्डिंग के कॉर्नर को जहाँ उन्होंने लीज पे दिया हुआ था, वो के चौधरी एंड कंपनी के पूरे स्पेस की फोटोग्राफ्स लेके, कुछ डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफ्स लेके हम लोग वहाँ से आधी रात को निकल जाते हैं। इतनी ही देर में हमको कुछ क्लू मिलता है जब हम अपने होटल पहुँचते हैं सुबह, कि रजत अब बंबई में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, तुम वहाँ से निकल जाओ। ये हमारे दिल्ली के सोर्स ने हमको बताया और हम महसूस भी करते हैं कि कुछ लोग हैं जो हम पे निगरानी कर रहे हैं। और ये नतीजा हुआ, जो बंबई पोर्ट ट्रस्ट के DK अफजलपुरकर को हमने कुछ मामला पूछा तो वहां से लीक आउट होते हुए, खैर जो सेना थी, दुश्मन की सेना, वो हमारे पीछे लग गई थी। हम लोग वहां से चकमा दे के निकल जाते हैं नासिक, और नासिक से हम लोग पहुंचते हैं इटारसी, इटारसी भोपाल, और भोपाल से फिर हम शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली वापस पहुंचते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अब आपको इसमें इसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, इसके सारे एविडेंस आपके पास हैं। तो हम लोग इसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं एविडेंस के साथ में, और वो रिपोर्ट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े राजनेता हमको इसमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो वो रिपोर्ट बनने के बाद में उसकी पब्लिकेशन करते हैं दिल्ली के समाचार पत्रों में। अगले दिन उन्हीं समाचार पत्रों की कटिंग्स को हम फैक्स करते हैं CBI को, और मामले की इंक्वायरी होती है। 2 दिन बाद फिर मुझे फ़ोन आता है, एक महिला का फ़ोन आता है, जो वही महिला नेता हैं जो इसमें इन्वॉल्व थी। वो बोलते हैं कि हमें आपसे मुलाकात करनी है और कुछ डिस्कस करना है आपके हमारे फ़ायदे के लिए। वो मुझे मिलने के लिए बुलाती हैं और मंडी हाउस में हेली रोड पे एक कॉम्प्लेक्स है, उसका एड्रेस देती हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे जो साथी जो मेरे साथ होते हैं, मैं उनको नीचे ही बिल्डिंग के छोड़ देता हूँ, और जानबूझ के जिस फ्लोर पे जाना है उस विंडो से वो व्यक्ति दिखाई दे मेरा फ्लोर, वहाँ पर मैं उसको खड़ा करके रखता हूँ, और एक उससे थोड़ा और 100 मीटर आगे पर। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है जब कभी भी इस सिचुएशन में हमको कहीं किसी दुश्मन ने बुलाया हो या हमें जाना हो, तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग स्टेप लेके रखते हैं। जैसे ही मैं फ्लैट के अंदर घुसता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ तो महिला नेता के अलावा भारत के बहुत बड़े समाचार पत्र के मालिक वहां बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि आपको स्टोरी करने के लिए किसने कहा है, किसने आपको क्लू दिया, किसने क्या किया। मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, मेरा धर्म है जो भी भ्रष्टाचार या जो भी गलत हो रहा है उसको सामने लाऊं, देशवासियों के सामने लाऊं। तो बोलते नहीं, आपको ये सोर्स किसने बताया, आप खाली उसका नाम बता दीजिए, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं डरता वैसे भी नहीं हूँ, मैं महाकाल के अलावा, जो महाकाल से ऊपर अपने आप को समझता होगा उससे डर लगता होगा, बाकी महाकाल के अलावा मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बहन जी, आप मुझे इस तरह की धमकी या इस तरह का सांत्वना देने की कोशिश मत कीजिए। वो अखबार के मालिक वहां बैठे होते हैं, बोलते हैं कि तुम जिस अखबार में काम कर रहे हो 3000 रुपये मिलता है, मैं तुम्हें असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट देता हूं मेरे इतने बड़े समाचार पत्र में, और उसमें तुमको 20-1000 रुपया महीना मिलेगा, और तुमको गाड़ी लेने आएगी, लेने जाएगी, आपको रहने का स्थान भी देंगे, सब लग्जरी जो भी मुझे चाहिए। मेरे सामने मुझे उन्होंने कहा, उनका नाम कुमार, लास्ट नाम कुमार है, और बहुत बड़े एक अखबार के मालिक थे जिनका वजीरपुर में अपना प्रिंटिंग प्रेस है। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है जी मैं बताऊंगा, तो बोलते हैं नहीं अभी आप बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाने की अनुमति तो आप हमसे लेंगे, आप खुद तो नहीं जा सकते बाहर। इस धमकी भरे माहौल में थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है। मैं उनको मेरा नीचे खड़ा हुआ सोर्स दिखाता हूँ कि मैं अगर नीचे 3 मिनट में नहीं उतरा तो मेरा सोर्स जो है पुलिस स्टेशन फोन कर देगा, भारत सरकार और CBI को फोन कर देगा, और उससे 100 मीटर आगे मेरा एक और सोर्स खड़ा है जो उस सारे सबूतों को ले जाके CBI में जाके दे देगा। इसके अलावा बाकी सब ये पत्रकार लोग हैं, बहुत ज्यादा तमाशा अगर आपको करना है तो आप तमाशे के लिए तैयार हो सकते हैं, मैं तो तैयार हमेशा रहता हूँ। खैर जी, लाग लपेट की चीजें शुरू होती हैं, मुझे कोशिश की जाती है, लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, मैं वहां से निकल जाता हूँ, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करवा देता हूँ, उस मंत्री से मिलता हूँ, मैं उस मंत्री से प्रश्न करता हूँ। ये सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो मंत्री मुझे जवाब नहीं देते हैं और टाल देते हैं, और कोशिश करते हैं कि मैं दुर्घटना में मारा जाऊं या किसी और तरीके से। लेकिन जब हम इस काम के लिए ट्रेंड होते हैं तभी हमको बचना भी इसी काम से बता दिया जाता है। मंत्री और संतरी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, हमारा तो काम है अपना आवश्यक कदम उठाना। तो ये मामला था जी, 25,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग जो है वो
उसके चौधरी नामक कांग्रेस की नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को दे दी जाती है। मात्र 2 रुपया स्क्वायर फीट में 25,000 रुपए स्क्वायर फीट वाली जगह 2 रुपया स्क्वायर फीट पे 99 ईयर लीज के ऊपर दे दी जाती है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का, और वो भी 99 ईयर लीज का मतलब हुआ कि उसको मालिकाना हक दे देना और वहां पे अपने बोर्ड लगा देना, वहां पे अपना कार्यालय शुरू कर देना, कंसल्टेंसी का, दलाली का, कि शिपिंग बोर्ड और शिपिंग मिनिस्ट्री और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के बीच की अगर कहीं दलाली होगी, कोई संपर्क सूत्र होगा, तो ये के चौधरी एंड कंपनी होगी, जो कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ही बिल्डिंग में अपना ऑफिस, बड़ा आलीशान ऑफिस बना के बैठ जाती है। जो ये करोड़ों का भंडाफोड़ हम लोग करते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी भी शुरू होती है और उस इंक्वायरी का अंत आज तक हमें नहीं समझ आया, क्योंकि वो मंत्री भी फ्री है और वो अभिनेत्री जो नेत्री हैं कांग्रेस की, वो भी फ्री घूम रही हैं। लेकिन एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, डर पैदा हुआ, ये जरूर हुआ। और ये हमारा कांग्रेस की सरकार का एक और बड़े भ्रष्टाचार को खोलने का जो अवसर हमको मिला था, वो हमारी तरफ से कामयाब हुआ। हमने ईमानदारी पूर्वक अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इस चीज को उजागर किया लोगों के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने 1995 में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली और घटना में लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी आपके सामने, जिसमें हमको कई बार जान का खतरा हुआ, लेकिन हमने जान के खतरे को जोखिम में डालते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस मामले को उठाया। हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।